कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सुपरमार्केट को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक हैंडसम नौजवान को देखते हैं जिसका नाम था गाय। ये अपनी वाइफ को कॉल करता है जो इससे काफ़ी नाराज़ थी। गाय से समझाता है कि वो अभी जिस ट्रिप पर गया था वो एन्जॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस ट्रिप थी। साथ ही और भी बहुत सी बातें अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और इसकी वाइफ कोई भी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर देती है। शॉपिंग खत्म करने के बाद गाया काउंटर के पास पेमेंट करने के लिए जाता है और देखता है कि कैशियर एक आदमी ट्रैम का हिसाब किताब जोड़ रही है, और जब इसे पूरा हिसाब सही से बताया जाता है तो ट्रैम के पास 10 रुपये कम होते हैं। कैशियर 10 रुपये भी देने की जिद करती है और ट्रैम के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानती तो भी ट्रैम लाइन में खड़े लोगों से 10 रुपये मांगता है, पर कोई भी इसकी मदद नहीं करता और गाय भी चुपचाप खड़ा रहता है। पर तभी एक ओल्ड लेडी पर्स से 10 रुपये निकाल कर काउंटर पर रख देती है। ये देखकर ट्रैम कहता है कि फरिश्ते उसके इस नेक काम को जरूर याद रखेंगे। इसके बाद ट्रैम अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर कैशियर के सामने रख देता है और ओल्ड लेडी के पैसे उन्हें रिटर्न कर देता है। ट्रैम एक सिक्का गाय की तरफ भी रखकर कहता है कि जब तुम इस कॉइन का देखोगे तो तुम्हें इस प्रेजेंट मोमेंट की याद आएगी। ट्राम के जाने के बाद कैशियर गाय से 10 रुपये चेंज मांगती है और गाय इसे ट्राम वाला ही सिक्का उठाकर दे देता है। वाइफ से कॉल पर बात करते हुए गाय बाहर अपनी कार के पास जाता है। तभी इसे ट्राम सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आता है। गाय इसके पास जाकर इसका सिक्का इसे लौटाते हुए कहता है कि जो मेरा नहीं है मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह सुनकर ट्रम्प उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जहन्नुम की आग से डर लगता है? क्या तुम हमारे नबी ईसा मसीह पर यकीन रखते हो? ट्रम्प की इस बात पर गाय कहता है कि मुझे रिलीजन से खास लगाव नहीं है। इतना कहकर ये कार की तरफ बढ़ने लगता है और ट्रायम भी इसे फॉलो करते हुए इससे पूछता है कि तो फिर तुम्हारा यकीन किस चीज़ में है? गाय कहता है कि मैं रियलिटी पर ट्रस्ट करता हूँ। ट्रायम इसे नसीहत देते हुए कहता है कि फिर तो तुम मरने के बाद जहन्नुम में कीड़े मकोड़ों की खुराक बनोगे। क्या तुम इसी सज़ा के लिए लाइफ जी रहे हो? गुस्से में गाय कहता है कि मैं मैथमेटिक्स और साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे कहानी किस्तों से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर यकीन है। गाय गुस्से से ट्रम्प से पूछता है कि मेरी ज़िंदगी के तो कोई मकसद नहीं है। मैं कीड़ों का खाना बनूंगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी किस मोल पर जा रही है? तुम्हारा मकसद क्या है? ट्रैम गाय का मजाक बनाता है और गाय से समझाता है, देखो तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं साइंटिफिक बातों और रिसर्च पर यकीन करके सबूतों के साथ हर काम करता हूँ, पर खुदा के वजूद से जुड़ा आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसीलिए मुझे खुदा और खुदाई बातों पर यकीन नहीं है। ट्रैम्प इसे कहता है कि हाँ तुम्हें यकीन नहीं है। कहकर ट्रैम यहाँ से जाने लगता है और गाय इसे ताने कसते हुए कहता है कि तुम आवारा हो और खाली दिमाग में ही ऐसे फितूर पनपते हैं और शायद तुम जल्द ही सही ट्रैक पर लौट आओ। ये सब सुनकर ट्रैम का दिमाग घूम जाता है और ये बात गाय को काफ़ी अजीब लगती है और इतने में इसकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जिसे समझा बुझाकर गाय वापस ट्रैम के पास आकर उससे कहता है कि तुम जवान हो, यही मौका है कि तुम अपना फ्यूचर सेट करो। फिर आप पागल समझने लगता है। ट्रैम कहता है कि मैं एक भटका हुआ यहूदी हूँ और एक दिन ईसा मसीह मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे। मैंने उनसे कहा लौटते वक्त मेरे घर आराम कर लेना, और उन्होंने कहा हाँ मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद से ही ट्रैम का यकीन खुदा पर और पर इस कहानी को गाय के लिए एडजस्ट कर पाना नामुमकिन हो रहा था कि खुदा से जुड़ी कोई ऐसी बात और बताओ जो इंसान नहीं जानते। ट्रैम कहता है क्या बताओ, वो भी हमारी तरह इंसान थे और जब मैं उनसे मिला था मैं नहीं जानता था कि भविष्य में वही खुदा बन जाएंगे। गाय के जिद करने पर ट्रैम्प उस दिन का पूरा वाक़या बताता है कि उस दिन ईसा मसीह सिपाहियों के साथ मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे। दीवार के सारे टेक लगाना चाहते थे, ऊपर मैंने उन्हें रुकने नहीं दिया क्योंकि वो खुद को खुदा का बेटा बताते थे और लोग उनकी बात पर यकीन करने के बजाय उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। इसीलिए मैंने भी भगा दिया और वापसी में आराम करने को कहा। ये सुनकर गाय कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मुझे सच्चाई चाहिए, फिर वो झूठी क्यों न लगे। गाय पूछता है कि क्या तुम्हें
ईसा मसीह के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, अपनी गलती का पश्चाताप किया। 100 साल तक पुजारी बनकर रहा, पर फिर भी कोई फरिश्ता मुझे बताने नहीं आया कि मुझे माफ़ी मिल गई या फिर नहीं। इस बात से ट्रैम को काफ़ी बुरा लगता है, बल्कि ये खुदा से नाराज़ भी हो गया। ये गाय को बताता है कि मैं इन बीते सालों में बहुत से प्रोफेशन में काम कर चुका हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं है। ट्रैम खुद को अमर बताता है और कहता है कि अमर इंसान हर किसी का एक्सपीरियंस कर सकता है और अपनी मंजिल ज़िंदगी के लास्ट स्टेज तक का सिर्फ इंतज़ार ही करता रहता है, पर वो मरा नहीं। 1945 में नाज़ियों ने इसे पकड़ दिया। प्राम को शूट करने की कोशिश की, पर गोली जाम हो गई। गन का बैरल जाम पड़ गया, पर फिर इस घटना की वजह से ट्रैम को बहुत जख्म आए, लेकिन वक्त ने इस सब को हील कर दिया। ट्रैम आगे बताता है कि 40 साल पहले मैं पोलैंड से रूस गया था। इन सब बातों के दौरान ट्रैम गाय को ताने मारते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे 10 रुपए भी नहीं दिए, पर मैंने दे दिए। गाय जल्दी से पैसे निकाल कर इसे वापस करता है और हैरानी से पूछता है, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है क्या, या फिर दूसरे भिखारियों की तरह तुम भी कहानियां बना रहे हो? इस पर ट्रैम कहता है कि देखो, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं अमर होने की ईसा मसीह की कहानी ना सुनाकर कोई साधारण सी कहानी बनाता। मैं जानता हूँ कि पागल और एक आम इंसान में क्या फ़र्क है कि डर से गाय इस प्लान को कैंसिल कर देता है। ट्रैम कहता है कि मैं अलग अलग देश भटकता रहा, मुझे बहुत सी भाषाएं आती हैं जिनके बारे में आज लोग जानते भी नहीं हैं। गाय अंतरिक्ष के बारे में ट्रैम से पूछता है। नहीं होता कि जो ईसा मसीह दुनिया को माफ़ करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्रैम को धरती पर भटकने का श्राप दिया है। ट्रैम कहता है कि ईसा मसीह ने मुझे खुद श्राप नहीं दिया, बल्कि उनकी गुस्से इंसान के पास चॉइस होती है। हर इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और यही से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसे पता नहीं होता कि वो सही राह पर चल रहा है या फिर गलत राह पर। ये सारी गहरी बातें गाय भी शांति से सुनता रहता है और बताया कि वो किसी बात बातता है। फिर इसके फ़ोन की घंटी बजती है। गाय अपनी वाइफ का कॉल रिसीव कर उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो एक आदमी के साथ है, पर वाइफ को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ है, इसीलिए ये उसके पास आने लगती है। ट्रायम के पूछने पर गाय इसे बताता है कि इसकी वाइफ ईसा मसीह को बहुत मानती है। इन सारी बातों के दौरान गाय को लगने लगता है कि खुदा के वजूद को गलत साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना कि सही साबित करना है। ट्रैम्प इसे समझाता है कि हमें किसी की खुशी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि खुशी भी यकीन का ही हिस्सा है। ट्रैम्प आगे कहता है कि इंसान की उम्र बदलती है, रूप बदलता है, पर एहसास वही रहता है। बुढ़ापे का नाम सुन गाय को थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो सोचता है कि लोगों ने धर्म इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरी ज़िंदगी को पाने का ख्वाब सजा सकें। गाय को लग रहा था कि ट्रैम्प उसे बेवकूफ़ बना रहा है और सच जानने के लिए गाय ट्रैम्प से कहता है कि अगर तुम 2000 साल से भटक रहे हो तो तुम्हें कोई तो खास बात पता ही होगी ना, वो बताओ। इस पर ट्रैम्प कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया। वर्ल्ड वार के दौरान मुझे एक पोलिश फैमिली ने अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि उस दौरान यहूदियों की जान को खतरा था। ये सुनकर गाय कहता है कि वो टाइम काफ़ी खतरनाक था ना, और लोग भी काफ़ी बेरहम थे। इस पर ट्रैम्प कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान दरिया जैसा है, जो चाहे कितने ही भले आगे बढ़ जाते हैं, पर उनका रास्ता वहीं रहता है। यानी इंसान हमेशा से एक जैसे रहे हैं, उनका बर्ताव हमेशा सीमी रहता है। गाय को इसकी ये गहराई भरी बातें समझ में नहीं आती और ये पूछता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा। ये सब सुनकर ट्रैम्प गहरी सांस भरकर कहता है, मैं भी आज तक इन सवालों के जवाब नहीं जान पाया, जबकि मेरे पास तो सालों का वक्त था। लेकिन अगर इंसान खुदा का मखलूक है तो ज़रूर उसका जन्म लेने का मकसद भी होगा। खुदा मोहब्बत है, अगर जन्नत में जाना है तो खुदा को चुनना पड़ेगा। इतने में गाय की वाइफ यहाँ आ जाती है, जिसे गाय बताता है कि ये आदमी ईसा मसीह से मिला है, पर वाइफ को यकीनी नहीं होता और वो सोचती है कि गाय उसे बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इतने में एक भटकता हुआ आदमी आता है